हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। यहाँ पाप मिट जाया करते, यहाँ पाप मिट जाया करते, यहाँ मैल ममता भूल जाता, बड़े बड़े अन्यायी इनके द्वारे के उबारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। ओम शांति। मुरली की तारीख है 9/11/2021। बाबा है स्वीट फादर, और स्वीट फादर हमें स्वीट बनाते हैं। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। स्वीटेस्ट है बाबा, मीठे ते मीठा। और हमारा जो घर है वो भी स्वीट, स्वीट होम है। तो बाबा हमेशा याद कराते, बच्चे स्वीट बनो, स्वीट बनो, मीठे बनो, मीठे बनो। मीठा स्वभाव बहुत जरूरी है। हम देवता बन रहे, देवताएं बड़े मीठे होते, और देवताओं की जो विशेष आकर्षण सबको होती है उसका कारण है प्यूरिटी, पवित्रता। कितने दूर दूर मंदिरों में खास दर्शन करने जाते हैं। पहाड़ों पर अगर ऊपर मंदिर है तो पहाड़ों पे भी चढ़ के जाते है तो जड़ मूर्तियां, पर किस चीज का आकर्षण है तो वो है पवित्रता, जो बाबा अभी हम बच्चों में भरते हैं। जब हम सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, पवित्र बनते हैं तो वो आकर्षण हर एक को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो बाबा की मुरली सुनते हुए हम देखेंगे कि हमारे स्वभाव में मिठास कहाँ तक आई है। आज बाबा ने ये भी याद कराया, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे। हम जानते हैं सूर्य कौन, चंद्रमा कौन और सितारे कौन। तो बाबा कहते उन्होंने ज्ञान सूर्य नाम दिया, तो जो सूर्य सबको रोशन करता है, मांडवे को, तो वो समझते हैं कि वो देवता है, उनको पूजते हैं, पानी चढ़ाते ना ऐसे सूर्य के ऊपर, सूर्य देवता। तो बाबा कहते हैं एक्चुअली तो ज्ञान सूर्य कौन, शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, और ज्ञान सितारे हम बच्चे हैं। वो तो इस मांडवे को रोशन करने वाले हैं। तो मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, स्वीट फादर और स्वीट राजधानी को याद करो तो बहुत बहुत स्वीट बन जाएंगे। मीठी चीज को याद करो। देखो मुंह में आप कोई मिठाई डालो तो मुंह कैसा हो जाएगा, स्वाद कैसा आएगा, मीठा आएगा ना। कड़वी डालेंगे तो कड़वा आएगा।
तो मीठे बोल जो है ऑटोमेटिक हमको मीठा बना देते। फिर हमारी दुनिया, स्वर्ग, राजधानी वह भी बड़ी मीठी है। प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनते हो? तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनते हो? उत्तर है, तुम अभी ज्ञान मान सरोवर में डुबकी मारकर ज्ञान परी बन जाते। ये भी अपना यादगार बना हुआ है कहाँ, स्थूल में, जहाँ कहते स्नान करने से परी बन जाते। वो तो परी नहीं बनते, पर बाबा जो हमें ज्ञान स्नान कराते, ज्ञान सागर, तो बाबा कहते हैं कि उसमें जब तुम डुबकी मारते हो तो परी बन जाते हो। ज्ञान स्नान से तुम्हारी सीरत बदलती जाती है। स्थूल पानी से भी स्नान करते हैं, फ्रेश हो जाते। अगर मुंह पर कुछ मिट्टी लग गई, दाग लग गया, तो स्नान से धुल जाता है, चेहरा साफ हो जाता है। इसी प्रकार ज्ञान स्नान से क्या होता है, आत्मा का चेहरा साफ होता है, मैल निकलती है और आत्मा चमकती जाती है। तो ज्ञान स्नान से तुम्हारी सीरत बदलती जाती है। जो भी अवगुण है वो निकलते जाते, समझ आती रहती है, बाबा की याद से शक्ति मिलती है, तो अवगुण निकलते जाते हैं। बाप और विष्णुपुरी को याद करके तुम पावन देवता बन जाते हो। देवताओं में पवित्रता की आकर्षण है। कॉमन भी बाबा कई बार बताते कि कन्या पवित्र है तो सब पांव पड़ते हैं, पर जैसे ही वो अपवित्र बनी तो उसको सबको पांव पड़ना पड़ता है। तो पवित्रता खींचती है। देवताओं में पवित्रता की आकर्षण है। इस कारण मनुष्य देवताओं के मंदिरों में दूर दूर से खींच कर के भी आ जाते हैं। कहाँ वैष्णो देवी, कहाँ पहाड़ों पर देवियां, मंदिर, सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, लेकिन इतना दिल से, प्यार से भाग भाग के जाते, दौड़ दौड़ के जाते कि हमारी इच्छा पूरी होगी। और पवित्रता उनको आकर्षित करती है। तो अगर हम भी ऐसे पवित्रता को धारण करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली रूहानी आकर्षण हमारे में से सबको जरूर अनुभव हो सकती है। गीत हम सबने सुना, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे लक्की सितारे गाए जाते, टाइटल याद रखेंगे। ज्ञान सितारे तो हैं, पर बाबा ने शब्द और दिया लक्की सितारे। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान लक्की सितारे। वह सूर्य चंद्रमा मांडवे को रोशन करते हैं, इसलिए तुम्हारी महिमा गाई हुई है। तुम हो ज्ञान सितारे। उनको ज्ञान सितारे नहीं कहा जाता। ज्ञान सूर्य नाम सुनकर समझते हैं शायद वह सूर्य ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि समझते पत्थर भीतर सब में भगवान है। तो सूर्य को भी बहुत मानते हैं, अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। झंडा भी सूर्य का है। एक कंट्री में तो जो झंडा है उसमें सूर्य की निशानी है,
तो बाबा कहते उसका भी झंडा लगाते हैं। अब हमारा झंडा कौन सा? एक तो हम शिवरात्रि पर बाबा का झंडा लहराते, लेकिन आज बाबा कह रहे तुम्हारा है त्रिमूर्ति का झंडा। कितना वंडरफुल है। उसमें लिखा हुआ भी है सत्यमेव जयते। सचमुच विश्व पर विजय वही प्राप्त कराते। शिव बाबा त्रिमूर्ति करण करावनहार। फिर बाबा ने और एक टाइटल आज याद कराया। बहुत याद करने से फायदा होता, खुशी होती। एक तो बाबा ने कहा ज्ञान लकी सितारे। फिर बाबा कहते तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। शिव शक्ति भी सब है, चाहे मेल चाहे फीमेल। पांडव भी सब है, चाहे मेल चाहे फीमेल। उन्होंने नाम रख दिया है त्रिमूर्ति मार्ग, त्रिमूर्ति हाउस नाम रखते ना ऐसा। अब इनका अर्थ भी बाप समझाते हैं कि इन त्रिमूर्ति से मैं क्या कर्तव्य कराता हूं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, उन्होंने त्रिमूर्ति से न शिव का चित्र खंडित कर दिया। जो मेन करावनहार बाबा, उनको गुम कर दिया और त्रिमूर्ति दिखा देते हैं। अब तुम जानते हो इस त्रिमूर्ति के चित्र में कितना राज है। बाबा, वर्षा, बाबा का कर्तव्य, सब कुछ इस चित्र में भरा हुआ है। सत्य शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजाई देते हैं। हम बच्चे शिव बाबा द्वारा कल्प पहले मिसल फिर से पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति का राज्य लेते हैं। पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती। अब दूसरी पॉइंट बाबा बता रहे, इसलिए बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, बड़े होते होते पढ़ के फिर शादी करते हैं। शादी के बाद ब्रह्मचर्य टूट जाता है। कोई कोई शादी के बाद भी पढ़ते हैं, लेकिन मुख्य पढ़ाई मेन जो है वो ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है। अभी तो कोई कोई शादी के बाद भी कोर्स उठा लेते हैं। क्यों? आमदनी चाहिए, पैसा चाहिए सभी को। यहाँ तुम्हारी आमदनी अनगिनित। एक तो ब्रह्मचारी, और फिर बाबा कहते तुम्हारी कितनी जबरदस्त आमदनी होती है। बच्चे जानते हैं शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आए। श्रीमत श्रेष्ठ गाई हुई है। बाबा का बच्चा बना, जरूर बाबा की मत पर चलेगा, भाई भाई की मत पर नहीं। याद रखें, बाबा की श्रीमत पर चलना है, मनुष्य मत नहीं। ये तो अनेक जन्म हम चले, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। अब बाबा की मत पर चलना है। साधु संत आदि सब है ना, भाई भाई है, इसलिए किसी की मत नहीं, चाहे साधु संत हो। अभी बाबा ऊंची मत देते हैं। नेचर केयर की भी ना बहुत दवाइयां करते हैं। अब वो तो सब अल्पकाल के लिए है। ये है 21 जन्मों का नेचर क्योर, निरोगी काया, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सब कुछ मिलता। वो कहेंगे ठंडे पानी में स्नान करो। नेचर क्योर वाले अपनी सिस्टम बताते हैं, फिर ये करो वो करो। अच्छा, फिर खान पान की परहेज भी बताते, ये खाओ ये ना खाओ। यहाँ वो खान पान की बात नहीं है,
यहाँ तो स्वीट फादर बच्चों को कहता है मुझे याद करो, तुम बहुत स्वीट बन जाएंगे। देवताएं स्वीट है ना, उनमें कितनी आकर्षण रहती है। आगे शिव के मंदिर भी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे बनाते थे। पहले के जमाने की बात बाबा बता रहे। अब तो गली गली में, रास्ते में, कहाँ झाड़ के नीचे भी बना देते हैं, पर बनाते जरूर है। मनुष्य पैदल करके दीदार करने जाते थे, क्योंकि प्यूरिटी खींचती थी। देवताएं जब पवित्र थे तो विश्व पे राज्य करते थे। अब उनके चित्रों के आगे जाके वंदना करते, नमन करते। अब उस स्वीट फादर को याद तो सभी करते हैं, उनको आना भी तो यहाँ है। जरूर उनसे वैकुंठ के सुख घनेरे मिलते हैं, तब तो उनको याद करते हैं। जब रावण राज्य का अंत होगा तब तो बाप आकर स्वर्ग की राजाई देंगे ना। बाबा आते भारत में है, शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, परंतु उनसे क्या मिलता है पता नहीं, बस मना लेते हैं। बाबा कहते मैं आया हूं तुम बच्चों को स्वीट बनाने। देखो कितनी बार बाबा रिपीट कर रहे ये बात, स्वीट बनाने आया हूं, मेरी याद में स्वीट बन जाएंगे। तुम कितने छीछी बन गए थे, क्या थे, एकदम गंदे मलेच, और देखो बाबा क्या बना रहे। बाबा नॉलेजफुल है, अब तुमको सब नॉलेज मिल रही है। बीज को नॉलेज होती है ना पूरी, वो बीज है, सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। सत्य बोलते, गॉड इज ट्रुथ। वह भी आत्मा ही है। कौन? शिव बाबा, परंतु परम है, परम आत्मा, परमात्मा। वो सदैव परम धाम में रहते, ऊंचे ते ऊंचा। बहुत कहते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु तो नहीं हो सकती ना। वस्तु को वस्तु कब कहा? जब उसका कोई रूप है तब तो कहेंगे ना। तो नाम रूप के बिना तो वस्तु ही नहीं। उनका नाम शिव है, सब उनकी पूजा करते। वो निराकार है, अब आया हुआ है। आगे हम देह अभिमान में थे, अभी बाबा कहते बच्चे आत्माभिमानी बनो। गीता में मनमना भव है, सिर्फ उसमें शिव के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया, खंडन हो गया सब कुछ। फिर भी किताब पढ़ने से थोड़ी राजाई मिलेगी, राजाई होती सतयुग में। जरूर बाबा संगम पर आएंगे। अभी ड्रामा अनुसार भक्ति पूरी होती है, भक्ति के बाद ज्ञान है। तो ये है पुरानी दुनिया और सतयुग है नई दुनिया। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य करते थे, ये है राजयोग। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का। सतयुग में उनका राज्य था। अब कलयुग में देखो क्या है। अब तुम सतयुग में जाने के लिए पढ़ रहे हो। भक्ति मार्ग के जो भी इतने वेद शास्त्र हैं, उनको छोड़ना पड़े। बाबा के बने, उनको छोड़ना पड़े। ज्ञान मिल गया, फिर भक्ति की क्या दरकार है। ज्ञान से हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। बाबा आए भक्ति का फल देने, क्या देते? ज्ञान सुना रहे। भक्ति का फल बाबा ने ज्ञान दिया। अब हमको पति से पावन भी जरूर बनना है।
क्योंकि पति तो वापस नहीं जा सकते ना। मुक्ति धाम में भी सब पावन आत्माएं रहती है और सुख धाम में भी सब पवित्र रहती, माना पवित्र तो रहना ही है, चाहे परम धाम जाओ चाहे सतयुग में जाओ। अभी कलयुग में सब पतित है, तो अब उनको पावन बनाएगा कौन? तो पतित पावन एक बाबा है। तो अभी बाबा कहते मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में अंत में प्रवेश करता हूं। सबसे ज्यादा नंबर 1 भगत ये दादा था। राजा विक्रमादित्य भी बाबा बना, ब्रह्मा बाबा, शिव की भक्ति शुरू की। फिर बाबा कहते हैं नंबर 1 भगत। ये ब्रह्मा कहो या लक्ष्मी नारायण की आत्मा कहो, ये बड़ी गूढ़ बातें, गुह्य बातें हैं समझने की। विष्णु के नाभि से ब्रह्मा और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। विष्णु 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा बनता। देखो बाबा राज पे राज बता रहे। अभी 2-3 राज तो बाबा ने बता दिए। अब बाबा कहते हैं ना, फिर कहते विष्णु के नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा के नाभि से विष्णु। अब हम बच्चे जानते हैं कि वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही फिर ब्रह्मा बनता। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं। बाप भी गीता पाठी था, ब्रह्मा बाबा। जब ज्ञान आया, देखा बाबा तो विश्व की बादशाही दे रहे हैं, विष्णु का साक्षात्कार भी हो गया, फट से गीता छूट गई जो मनुष्यों ने लिखी है। बाबा की प्रवेशता थी ना, फिर कभी हाथ नहीं लगाया, एक बाबा को याद करने लगा। ये कहते हैं मैं भी उस बाप से सुनने लगा। शिव बाबा से मैं भी सुना। शिव बाबा कहते हम जब बच्चों को सुनाते थे ये भी सुनते थे। हमेश बाबा कहते हैं ना, पहले तो ब्रह्मा बाबा सुनते हैं, क्योंकि यहां से बोला कान बहुत नजदीक है, तो ये भी सुनते थे। इनके तन में मैं प्रवेश कराया, इनका नाम रखा अर्जुन। अर्जुन कौन? ब्रह्मा बाबा। शास्त्रों में घोड़े का रथ दिखाया, कितना फर्क है। घोड़े गाड़ी में क्या एक ही को बैठ के ज्ञान सुनाया? अभी तुम समझते हो कि ये कैसे हो सकता है। तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो कि बाबा कैसे पढ़ाते हैं, कितने सेंटर्स हैं। तो पढ़ाने के लिए पाठशाला चाहिए ना, युद्ध का मैदान थोड़ी चाहिए। युद्ध के मैदान में ज्ञान कौन सुनेगा, किसको फुर्सत है। बाबा राजयोग सिखाता है। सतयुग में कोई शास्त्र नहीं होता। मैंने अब ज्ञान सुनाया, बस सतयुग में दरकार नहीं। बाबा कहते एक ही बार सुनाता हूं, आधा कल्प कोई ज्ञान सुनने की दरकार नहीं। पुरानी दुनिया का जो कुछ भी है ना, सब खाक में मिल जाएगा। ये राजस्व अश्वमेघ यज्ञ है। अश्व किसको कहते? रथ को, जिनको बाबा कहते अभी स्वाहा करो। आत्मा बाबा की बनी तो ये पुराना शरीर भी खत्म हो जाएगा। कृष्णपुरी में ये छीछी शरीर थोड़ी लेकर के जाएंगे, ये तो यहीं खत्म हो जाएगा। आत्मा तो अमर है। अच्छा, होली में भी दिखाते। देखो आज बाबा बहुत रहस्य बता रहे। अगर आप नोट करेंगे ना तो 5-6 रहस्य नए नए मिलेंगे। अब बाबा होली याद किया। होली में क्या करते? कोकी जल जाती है, धागा नहीं जलता। खास सिंधी लोगों में ये सिस्टम है। कोकी बनाते मीठी और फिर वो धागा बांधते, तो कोकी तो जल जाती है, धागा रह जाता। जो बाबा कहते शरीर खत्म हो जाता, आत्मा रह जाती।
बाबा बेहद की बात समझाते हैं। अब तक जो सुना ना वो भूल जाओ। अब भारत झूठखंड बन गया, कल सचखंड था। सचखंड बाबा ने बनाया और झूठखंड रावण ने बनाया। ये रावण सबका पुराना दुश्मन है। बस कोई ने जो बोला उसके ऊपर ही चल पड़ते। इतना इजी हो गया है। देखो कोई ऐसा साधु व्यक्ति कोई साधु का कपड़ा पहनेगा ना, झाड़ के नीचे बैठेगा, 2 श्लोक बोलेगा, लोग जो है उनके शिष्य बन जाएंगे। तो जिसने जो बताया जो कहा वो लोग करने लग पड़ते हैं, तो वो चल पड़ते हैं। अब जैसे दिलवाड़ा मंदिर में आदि देव का नाम महावीर रख दिया, ये भी एक राज बता रहे बाबा। महावीर नाम रखा। महावीर किसको कहते हैं? हनुमान को। अब कहां वो और कहां ये? इस मंदिर में हू बहू तुम्हारा यादगार। दिलवाला तो इतना एक्यूरेट यादगार है, अगर आप हिस्ट्री सुनो, जब वहां देखने जाओ आपको वंडर लगेगा। ऊपर स्वर्ग, नीचे तपस्या। आदिनाथ की मूर्ति गोल्डन बनाई, आदि देव आदि देवी, एक्यूरेट 108 कोठरियां, बहुत कुछ कहानी है उसकी। कहते ना भारत सोने की चिड़िया थी। भारत जितना सोना और कोई जगह नहीं। सोने के महल, सतयुग में सोने के महल बने थे। छतों में, दीवारों में हीरे जवाहर लगे हुए थे। इतना बाबा कहते सतयुग में तुम्हारे पास अकीचार धन सोना। कितने हीरे जवाहर लगे हुए थे। मंदिरों में कितने हीरे जवाहर था, लूट के चले गए। द्वापर की बात जो सबको मालूम है, मंदिरों से कितना लूट के गए, तो सतयुग में क्या नहीं होगा। जाके मस्जिद में लगा दिया, मुसलमान लेके गए, तो उस समय क्या वैल्यू होगी। अकीचार धन था, तब तो लूट के ले गए ना। ये सब जानते कि प्राचीन भारत है ना, बहुत शाहूकार था। अब कितना गरीब बन गया। गरीब के ऊपर तरस आता है। रावण ने कितना इंसॉल्वेंट बनाया, बाबा फिर सॉल्वेंट बनाते। ये बेहद का नाटक है। इसके आद मध्य अंत को कोई भी नहीं जानता। बाबा है नॉलेजफुल, ऐसे नहीं कि सबके अंदर को बैठ के देखता हूं कि क्या चल रहा है। ये सब ड्रामा में नूंद है। पाप जो करते उनको सजा मिलती है, पुण्य करते उनको फल मिलता है। ये ड्रामा बना हुआ है। मेरे को कहते नॉलेजफुल, पतित पावन। पुकारते बाबा आओ, आकर नॉलेज दो और पावन बनाओ। ये 2 काम मैं करता हूं, तो मैं ये कार्य करने आता हूं। बाकी शास्त्रों की जो बातें हैं, बाबा कहते बच्चे भूल जाओ, जो मैं सुनाता हूं वही सुनो। अब बाबा के द्वारा राजयोग सीख रहे, फिर सूर्यवंशी बनेंगे, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी, वापस फिर ब्राह्मण बनेंगे। अब ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, सतयुग में तो भूल जाएगा। वहां बाबा को कोई नहीं याद करता। वर्षा मिल गया, काय के लिए याद करेंगे। बाबा को भी कोई फीलिंग नहीं आती कि मुझे क्यों नहीं याद करते। बच्चे क्यों याद करेंगे। कितना अच्छी तरह समझाया जाता है। अब ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। वृक्षपति बाबा है। बाबा कहते मुझे याद करो। क्रिएटर एक होता है, ना कि पत्थर बित्तर ठिकर को कोई क्रिएटर कहेंगे।
बाबा कहते रावण ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खराब कर दी। बड़े बड़े विद्वानों को अहंकार कितना है, जो पढ़ा है उन्होंने, उनका बहुत अहंकार रहता उनको। बाप को जानते नहीं है, न रचना को जानते। बाबा कहते मैंने तुमको राजाई दे दी, तुमने सब धन दौलत सब खत्म कर दिया और अभी भीख मांग रहे। कहां से कहां पहुंच गए, भीख मांग रहे। इसलिए कहते आसुरी संप्रदाय। देवताओं की कितनी महिमा है। फिर कहते हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब तुम बच्चों को गुण धारण करने हैं। अब ये प्रार्थना नहीं करेंगे ना हम, हर दिन नया गुण धारण करो, अवगुणों को निकाल दो। रावण ने तुमको बंदर मिसल बना दिया, अब तुमको बाबा देवता बनाते हैं। जिसमें 5 विकार है उसको कहते बंदर। नारद का मिसाल दिया बाबा ने। अब तुम्हारी सीरत बदल रही, नारद की सूरत बंदर जैसी, बाबा सीरत बदल रहे। इस ज्ञान सरोवर में डुबकी मार, ज्ञान परी बनते। उन्होंने फिर पानी को ही मान सरोवर समझ लिया। ये ज्ञान स्नान की बात है, ये तो बच्चे जानते। बाबा हूबहू 5000 वर्ष पहले मुआफक हमको समझा रहे, इसमें कोई संशय नहीं पड़ सकता। पतित पावन बाबा को, विष्णुपुरी को याद करो, पावन बन जाएंगे। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु घर का तो किसको पता नहीं है। कोई समझते आत्मा लीन हो जाएगी, कोई समझते आत्मा दूसरा शरीर लेती ही नहीं है। अनेक मत है, बाप को कोई जानता नहीं। कोई कहेंगे ऊपर चले गए, पता नहीं कहां भगवान के पास गए। सारी दुनिया फिर कृष्ण भगवानुवाच्य भी समझती है, भूल पर भूल। यहाँ बाबा कहते शिव भगवानुवाच्य। रात दिन का फर्क है, नाम एकदम बदल दिया। साकारी और निराकारी फर्क कितना है। मीठे मीठे बच्चों, कितना प्यार कर रहे, मीठे मीठे बच्चों। अच्छा, बाप दादा दोनों कहते, दोनों को हक है, दोनों बाप है, दोनों के बच्चे हो ना। ये भी स्टूडेंट, तुम भी स्टूडेंट, ये भी पढ़ रहे। जो भारत को पावन बनाने की सर्विस में है वो बच्चे ठहरे। जो पावन नहीं बनते, जो पावन नहीं बनते, बाबा उनको देखते हुए भी नहीं देखते। फिर बाबा समझते कि ये सजाएं खाकर जाकर के वहां बबोरची बनेंगे, पद कम हो जाएगा। बाबा देखते हुए नहीं देखते। तो इसीलिए गुणों को धारण करना है, पावन बनना है, बाबा को याद करना है, मीठा बनना है। जो पावन बनते हैं ना, वो विश्व के मालिक बनते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वीट बनने के लिए स्वीट बाप को बड़े प्यार से याद करना है। प्यार से याद करो। सच्चे बाबा से सच्चा रहना है। एक बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलना है। दूसरा, पुरुषार्थ कर संपूर्ण बनना है। भारत को पावन बनाने की सर्विस करनी है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना। वरदान, हर बात में सार को ग्रहण कर
ऑलराउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। जो भी बात देखते हो, सुनते हो, उसके सार को समझो और जो बोलो, जो कर्म करो, उसमें सार भरा हुआ, विस्तार नहीं, सार। तो पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में ना ऑलराउंडर होता है, उसमें कोई कमी नहीं दिखाई देती, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती, मुख से ऐसे बोल नहीं निकलते कि हम ये नहीं कर सकते हैं। ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरल चित रहते हैं और दूसरों को भी सरल चित बना देते। स्लोगन है, साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाबा के प्यारे बनो। जो साधन बने, अभी साइंस के साधन है, यूज करो, बाबा मना नहीं करते हैं, पर उनके प्रभाव में, उनके बिना फिर चले नहीं, यूज करके न्यारे तो क्या बनेंगे? बाबा के प्यारे। ओम शांति। आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हुई खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल।